हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी की तैयारी साथियों। साइंस के क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं। इस वीडियो में अपने 28 प्रश्न करेंगे साथियों। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में जरूर जवाब दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, सी एनिमोन किस संघ से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। सी एनियम एनिमोन किस संघ से संबंधित है? तो ये है निडेरिया से। कहां से? निडेरिया संघ से संबंधित। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अमीबा किस संघ से संबंधित है? अमीबा है, ये किस संघ से संबंधित है? ये है प्रोटोजोआ से। अमीबा है, ये प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, मकड़ी किस संघ से संबंधित रखती है? मकड़ी है, वो किस संघ से संबंधित रखती है? यह ऑर्थोपोडा से। राइट ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा। प्रश्न नंबर 4, ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? ऑक्टोपस है, ये मोलस्का मोलस्का संघ से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए, मोलस्का। प्रश्न नंबर 5, प्रॉन, झींगा किस संघ में पाया जाता है? प्रॉन या झींगा, ये किस संघ में पाया जाता है? ये ऑर्थोपोडा में। किसमें? ऑर्थोपोडा। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, केकड़ा किस संघ से संबंध रखता है? केकड़ा है, ये कोरोडेटा संघ से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 7, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती है तो ये उत्पन्न करती है एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स किरणें उत्पन्न करती है जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती है, एक्स किरणें उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 8, जे जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिससे आमतौर पर किस मॉडल कहते हैं? प्लम और पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम और पुडिंग। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए स्तंभ का मिलान करना है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का। इलेक्ट्रॉन, थॉमस का इलेक्ट्रॉन मॉडल, थॉमस का जो इलेक्ट्रॉन मॉडल है यह है प्लम पुडिंग। रदरफोर्ड मॉडल है, यह नाभिकीय व्याख्या। बोहर मॉडल है, यह क्वांटम ऊर्जा। और डी ब्रोगली व्याख्या है, यह इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी। प्रश्न नंबर 10, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या बताता है? देखो, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बताता है। किसकी? प्रोटॉन की। बी राइट ऑप्शन, प्रोटॉन। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन थॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करने वाले हैं, वो है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से तत्व का परमाणु कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी? निम्न में से तत्व का कौन सा गुण एक पूर्ण संख्या होगी? वो होगा परमाणु क्रमांक। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है वह किससे संबंधित है? वो होगा डी कक्ष से। डी कक्ष से होगा जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या उष्मा का कुचालक है? उष्मा का कुचालक है वो आपका ग्लास या कांच, ये क्या होगा? उष्मा का
कुचालक। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है पाइरोमीटर। पाइरोमीटर पाइरोमीटर है, ये 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप, ठीक है। जैसे मान लो सूर्य तारों का तापमान मापना, सूर्य तारों का ताप मापना। प्रश्न नंबर 15, किस तापमान फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है? 32 डिग्री। 32 राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 16, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई है वो है केल्विन। तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। प्रश्न नंबर 17, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार है एडमसन सेल्सियस ने किया था। सेंटीग्रेड स्केल का एडमसन सेल्सियस ने। और डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसने किया था फ़ारेनहाइट का आविष्कार, ठीक है। केल्विन का आविष्कार केल्विन ने। प्रश्न नंबर 18, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है? तो होता है -40 पे। 19 नंबर प्रश्न देखिए, केल्विन किसके माप की इकाई है? केल्विन है ये तापमान की इकाई है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, बर्फ का गलनांक होता है 273.16 और 0 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, विटामिन ई किसके लिए आवश्यक होता है? विटामिन ई है ये आपके लैंगिक ग्रंथि की सामान्य गतिविधि के लिए। विटामिन ई इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। 22 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित करता है? वो है यकृत। यकृत है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित करता है। 23 नंबर, ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ड्राइंग ऑयल में बड़ी मात्रा में पाया जाता है वो है असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन कमी से होने वाली रोग है? देखो अस्थमा है, इसको दमा भी बोलते हैं, ये कवक, ठीक है। पीलिया, इसमें बिलीरुबिन की अधिकता। स्कर्वी, विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल, सी राइट ऑप्शन। 25 नंबर, निम्न में से किस विटामिन की कमी से तीव्र रक्त अल्पता रोग होता है? तीव्र रक्त अल्पता रोग है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B12 का नाम साइनो कोबालामीन। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। 26 नंबर देखिए, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा, ये चेंगा नहीं है, ये घेंगा रोग है, घेंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 27,
मृतोपजीवी किस पर निर्भर करते हैं? वो मृत और शेष सामग्रियों पर। सी राइट ऑप्शन। 28 नंबर, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा इकाई है, जल्दी से बताइए आप। ये आप कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए दे दिया प्रश्न। किलोवाट घंटा इकाई है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।